जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते हैं, हिंदुओं के समर्थन में खुलकर बोलते हैं, तो भाई इस देश में एक इकोसिस्टम उन्हें सांप्रदायिक बताने लगता है। कहता है कि यही लोग माहौल खराब कर रहे हैं। मोदी और योगी ने ही देश का माहौल बिगाड़ दिया है। मतलब इसके पहले तो एकदम अद्भुत था। मोदी और योगी के राज में ही मुसलमान डरा हुआ है, यह बताया जाता है। मोदी और योगी ने गंगा जमुनी तहजीब को कुचल दिया कहा जाता है। वरना तो इस देश में हिंदू और मुसलमान प्रेम से रह रहे थे। भाई बंटवारा भी तो जो हुआ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना, इन लोगों का बस चले तो कल को कह देंगे कि मोदी योगी ने करा दिया, नहीं तो पाकिस्तान बनने की कोई बात ही नहीं थी। सब बढ़िया मिल के रह रहे थे। बंटवारा हुआ तो कोई कत्लेआम नहीं हुआ, तो कुछ नहीं हुआ था भाई। सब भुला दीजिए, सब 2014 के बाद हुआ ऐसा लगता है। हालांकि कल होली से पहले भी मोदी योगी के खिलाफ फिर से ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। कल होली के दिन जुमे की नमाज भी है। इस वजह से देश के कुछ हिस्सों में सुरक्षा बढ़ानी पड़ी है। मस्जिदों की दीवारों पर रंग न लगे तो तिरपाल लगा दिया गया। यह सब एहतियातन हो रहा है ताकि 100 करोड़ हिंदुओं के होली खेलने पर भी किसी दूसरे पक्ष को दिक्कत ना हो जाए। लेकिन इन सब के बावजूद मोदी और योगी के खिलाफ माहौल क्या बनाया जा रहा है, आप सुनिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सीएम योगी खुद को 30 मार खां समझ रहे हैं। मुस्लिम समाज के खिलाफ बीजेपी नफरत फैला रही है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय कह रहे हैं कि पहले मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए, अब मस्जिदों को ढकवा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती कह रही है कि योगी माहौल खराब कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने भारत का हाल पाकिस्तान जैसा होने की भी बात कह दी। ये लोग हमेशा पाकिस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं और आज कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे हालात भारत में हो रहे हैं। मतलब आपको लग रहा है कि भारत में जो हालात हैं, अगर आपकी नजर में वो खराब हैं तो पाकिस्तान में भी हालात खराब है फिर। लेकिन तब तो आप पाकिस्तान का गाना गाते हैं। और बॉस आप देखिए पॉलिटिक्स इन लोगों की, इनको पूरा भरोसा है कि 100 करोड़ हिंदुओं के मामले में भी अगर हम एक वर्ग विशेष का साथ देंगे तो उधर से बल्क में वोट मिलेगा, बाकी हिंदू का तो इधर उधर से लपेट ही लेगी। लेकिन बॉस मोदी और योगी के खिलाफ विपक्ष जो नैरेटिव बना रहा है उसमें भयंकर छेद है। और होली के टाइम पर इस नैरेटिव की हवा संभल में होली की तैयारियों ने निकाल दी। आप तस्वीर देखिए बॉस, संभल से आई जरा तस्वीरों को दिखाइए दर्शकों को। यह तस्वीर देखिए, आप हैरान रह जाएंगे। संभल में भारी पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च करना पड़ रहा है। यूपी पुलिस को संभल की गलियों की खाक छाननी पड़ रही है। किस लिए भाई? ताकि 100 करोड़ हिंदुओं के देश में हिंदू जो है वो कल शांति से अपना पर्व होली मना सके। इसके लिए इस तरह से वहां पर व्यवस्था करनी पड़ रही। 100 करोड़ हिंदू रहते हैं इस देश में, उसके बावजूद इतनी मतलब फौज है एक तरीके से पुलिस की, उसको उतारना पड़ा है कि बॉस मामला टाइट रहना चाहिए। देख लो इतनी पुलिस खड़ी है, यह है लॉ एंड ऑर्डर का मामला, यह करना पड़ रहा है। लेकिन आप 10 साल से नैरेटिव क्या सुनते हैं? मुसलमान खतरे में। यह तो हाल है इस देश का कि एक होली मनवाने के लिए पुलिस की फौज उतारनी पड़ रही। संभल की एक और तस्वीर देखिए जो अभी थोड़ी देर पहले आई है। संभल में होली का जश्न शुरू हो गया है। मोदी योगी के राज में इतना कॉन्फिडेंस लोगों में आ गया है कि लोग अभी रात से गलियों में होली का जुलूस निकल रहा है। पुलिस के सुरक्षा घेरे के बीच लोग होली का जुलूस निकाल रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए जरा, लोग जश्न मना रहे हैं। एक बार जरा सुनवाइए, तस्वीरें दिखाइए किस तरह से वहां पर जो है। आगे इसकी पूरी रिपोर्ट दिखाऊंगा। लेकिन आप सोचिए 100 करोड़ हिंदू आबादी वाले देश में भी हिंदू त्योहार को इतनी सुरक्षा देकर मनवाना पड़ रहा है कि भाई हिंदू आराम से होली मना ले, कोई कांड ना हो जाए, कोई दिक्कत ना आ जाए, उनकी होली के रंग में कोई भंग ना पड़ जाए। इसके लिए पूरी फौज खड़ी करनी पड़ रही है। और वो भी क्यों? क्या है भाई कि ये गंगा जमुनी तहजीब है जिसका नाम लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी को घेरा जाता है। अगर वाकई मोदी योगी राज में मुसलमान खतरे में है तो फिर संभल में होली से पहले इतनी पुलिस क्यों लगानी पड़ रही? और मेरा सवाल तो मुसलमान भाइयों से भी है कि आप सोचिए आपकी ये कट्टर लोगों के चक्कर में और पॉलिटिशियन के चक्कर में आपकी क्या इमेज बन रही है बॉस, कि एक होली का त्योहार भी मनना है जुमे के दिन, तो बाप रे, आप सुरक्षा नहीं होगी तो क्या ही हो जाएगा। ऐसी हालत है। आपको खुद अंदर से नहीं लग रहा है कि क्या हो गया है इस देश के अंदर? अगर वाकई नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं तो फिर वो एक फरमान जारी कर देते कि मुसलमान कल जुमे की नमाज नहीं पढ़ेगा, कोई घर से नहीं निकलेगा। तानाशाह तो ऐसे ही ना करता भाई, वो लोकतांत्रिक नेता हैं तभी ना पुलिस लगा रहे हैं। मोदी योगी के खिलाफ जो नैरेटिव बनाया जाता है उसके बिल्कुल उलट तस्वीर संभल में दिख रही है, जहां साल में एक बार आने वाली होली के लिए मुसलमानों की इबादत में कोई खलल नहीं डाला जा रहा, ना उन्हें नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। सिर्फ इतना एडजस्टमेंट किया गया है कि नमाज का वक्त थोड़ा बदला गया, और यह वक्त भी कोई डरा धमका कर नहीं बदला गया, बल्कि संभल में बाकायदा पीस कमेटी बनी, हिंदू मुस्लिम पक्षों के धर्मगुरुओं से बात की पुलिस ने,
उनसे सहमति ली कि बॉस ऐसा कर रहे हैं, आपको दिक्कत तो नहीं है। लेकिन जो ये करवा रहा है, उस सीईओ को, अनुज चौधरी को धमकियां मिल रही हैं। जिसने एजेंडाधारियों को खरा खरा सुना दिया, वो व्यक्ति धमकी खा रहा है। लेकिन नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं एक से एक। संभल से लेकर पूरे यूपी, दिल्ली, बिहार में कल जुमे पर होली के दिन क्या होने वाला है, आज आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स विस्तार से दिखाऊंगा। मोदी के बनारस में क्या गजब ही हो रहा है, यह भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले जरा जो हो रहा है उसका एक ट्रेलर तो देखिए। ये मुल्क जो हंसता बसता खेलता इकट्ठे मिलते थे हिंदू मुसलमान, ये कैसा जहर फैला रहे हैं ये लोग। तो जिस रंग से परहेज हो वो घर में नहीं बल्कि देश छोड़कर चला जाए, क्योंकि वो इस लायक नहीं है। तो ये जो 30 मार्का वाला हिसाब किताब है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी के अलावा और कोई नहीं दे सकता है। मुबारक सुनते हैं, वो हमारी धर्म और भावनाओं को हट करने का प्रयास कर रहे हैं। संभल में जिस तरह से होली पर इतनी टाइट सुरक्षा की गई है, उन तस्वीरों को देखकर देश में जो हिंदू हैं वो क्या सोचेगा? यही ना कि अब 80% हिंदू आबादी वाले देश में भी होली का त्योहार उसे पुलिस की सुरक्षा में मनाना पड़ रहा। उसके मन में भी यही बात आएगी। उसने तो कभी 20% वाले आबादी वाले लोगों को उनके त्योहार पर असुरक्षित महसूस नहीं होने दिया। हिंदू बहुल इलाकों में भी मुस्लिम त्योहार पर कभी सड़कों पर ऐसी पुलिस उतरते देखी है आपने? तो फिर संभल में ये नौबत क्यों आ गई? सोचना पड़ेगा बॉस ये सब। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां 85% मुसलमान आबादी है और 15% हिंदू आबादी है? या सिर्फ इसलिए कि संभल को कुछ लोगों ने मोदी योगी विरोध में मुस्लिम समुदाय को भड़काने की प्रयोगशाला बना के रखा है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह मुसलमानों को सोचना होगा बॉस, कि पूरे देश में हिंदू बहुसंख्यक है, उसके बीच में हर मुस्लिम त्योहार मनता है, कोई दिक्कत नहीं आती, ऐसी सुरक्षा नहीं देनी पड़ती। ये तो मुसलमान को बोलना चाहिए बॉस, कोई जरूरत नहीं है पुलिस की, एकदम बढ़िया से होली मनेगी, सब बढ़िया से चकाचक होगा। लेकिन हालात ये है कि देखिए पुलिस की पूरी फौज उतरी हुई, और शायद इसी वजह से अखिलेश यादव भी लगातार संभल पर बयान दे रहे हैं। संभल में मस्जिदों को ढकने पर अखिलेश यादव ये माहौल बना रहे हैं कि वहां कोई तिगड़ी है जो माहौल बिगाड़ रही है। एक बार अखिलेश यादव को सुनिए। 3 तिगड़ा काम बिगाड़ा, ये जो तिगड़ी है ये काम बिगाड़ रही है। कौन है सर? आप खुद हिसाब लगाओ, 30 मार्का कौन है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि संभल में तिगड़ी काम बिगाड़ रही। ये तिगड़ी कौन है ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन संभल से जो तस्वीरें आ रही हैं वो तो अलग ही कहानी बता रही है। संभल में तो लोग जबरदस्त तरीके से होली का जश्न मना रहे हैं, शायद इसी तिगड़ी की वजह से मना पा रहे हैं। यहां अखिलेश यादव कह रहे हैं कि काम बिगड़ रहा है, उधर संभल में हिंदू जबरदस्त जश्न मना पा रहा है क्योंकि ये तिगड़ी है, उनको लग रहा है। संभल में अभी कुछ देर पहले ही होली का जुलूस निकाला जा रहा है। संभल से एक रिपोर्ट आई है, वो देखिए, फिर बताता हूं कि संभल में कल होली के लिए क्या क्या इंतजाम जाएगा। और ये तस्वीरें इस वक्त जो है आप देखिए, जुलूस की शुरुआत हो चुकी है और दूसरी तरफ वहां बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बल जो है वो इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। तमाम पुलिस जवानों की, पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ये पूरा जो चौपाई है, जो जुलूस है, वो इस वक्त तस्वीरों में निकाला जा रहा है। और आप देखिए यहाँ पर अलग अलग धुनों पर थिरकते हुए लोग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और जुलूस अब धीमे धीमे यहाँ से आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ते हुए अपनी इस पूरी दूरी को पूरा करेगा। सबसे बड़ी चीज देखिए, बड़े पैमाने पे यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है इस वक्त मौजूद आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। और होलिका दहन के दिन यानी कि उस शाम जो है ये गुलाल चौपाई निकलती है और यहाँ पर लोग गुलाल के जरिए
बिना किसी पानी के रंग खेलते हुए, गाते बजाते हुए तमाम धार्मिक स्थानों पर दर्शन करते हुए और कई जगहों पर इनका स्वागत होगा। और वैसे तो हर बार देश में मथुरा वृंदावन की होली की चर्चा होती थी, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा संभल की हो रही। संभल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 27 क्विक रिस्पांस टीम लगाई गई है। होली जुलूस के रूट पर पड़ने वाली मस्जिदों को सुरक्षा घेरे में रखा गया है। सुरक्षा की निगरानी के लिए 250 सीसीटीवी कैमरे पहले से ही लगाए गए। होली के दिन अतिरिक्त 100-150 कैमरे लगाए जाएंगे। पुलिस प्रशासन ड्रोन के जरिए भी निगरानी कर रहा है। शहर को 6 जोन और 29 सेक्टर्स में बांटा गया है, जिनमें मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी तैनात किए गए। एहतियातन 1015 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। शांति बनाए रखने के लिए मस्जिदों में लेखपालों की ड्यूटी लगाई गई। संभल में अभी कैसे माहौल है, कल होली से पहले आज कैसे फ्लैग मार्च निकाला गया, उस पर भी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। फिर बताता हूं संभल में होली के लिए जुमे की नमाज की टाइमिंग को लेकर क्या हुआ है। हम शाही जामा मस्जिद के इलाके से गुजर रहे हैं, जो कि कोट मोहल्ला है। और फिलहाल इस कोट मोहल्ले में आप देखें तो खुद तमाम जो पुलिस अधिकारी मौजूद हैं और संदेश देने की कोशिश, अभी हम लाइव पर हैं, हम खुद बात करेंगे एसपी स्टेशन से। सर, किस तरह का संदेश देने की कोशिश, इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य क्या है? सभी को निर्भय होकर अपना त्योहार मनाने के लिए एक आश्वासन है और कहीं से उपद्रव नहीं होने दिया जाएगा। उपद्रवियों से कड़ाई से निपटा जाएगा और पूर्ण शांति रहेगी, उल्लास से त्योहार मनाया जाए। ये कितना पुलिस बल अभी यहाँ पर मौजूद है? पर्याप्त सिविल और पीएसी बल है, जिसके माध्यम से सभी पर निगरानी रखी जाएगी और त्योहार सकुशल संपन्न कराया जाएंगे। बहुत जोर शोर से होली मनेगी और अच्छा रहेगा, सब इंतजाम अच्छा रहेगा। तो आप देखिए, मैं एक बार ये तस्वीर दिखा दूं, कितना बड़ा पुलिस बल जो है ये मौजूद है। अभी तक हमने आगे से तस्वीरें दिखाई दी, आप देखिए लगातार जो पुलिस का दस्ता है वो आपको आता हुआ नजर आ रहा होगा। तो हजारों की संख्या में पुलिस वाले मौजूद हैं। इस तरीके से लगातार योगी सरकार, प्रशासन, संभल पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, उसकी मौजूदगी रहेगी और लोग अपने त्योहार को मना सकेंगे। संभल में यह सब इसलिए हो रहा है जिससे लोग सुरक्षित होली के लिए महसूस कर सकें। संभल के सीओ अनुज चौधरी भी फ्लैग मार्च में शामिल थे। अनुज चौधरी ने ही कहा था कि जुमा साल में 52 बार आता है, होली एक बार आती है। तो अगर होली पर मुसलमान बाहर निकल रहे हैं तो दिल बड़ा रखें, रंग पड़ जाए तो उसे दिल पर ना लें। अनुज चौधरी के इन्हीं बयानों पर राजनीति भी हो रही थी और अब तो अनुज चौधरी को धमकियां मिल रही। अनुज चौधरी के पिता ने इसका खुलासा किया और सरकार से अपने बेटे की सुरक्षा पर ध्यान देने की बात की। एक बार अनुज चौधरी के पिता को सुनिए, फिर अनुज चौधरी से समाजवादी पार्टी क्यों परेशान है ये भी बताता हूं। इतने बोल आ रहे हैं, कोई मार लो, कोई मार दो या वो कर दो, इस तरीके के कोई लफंडर कोई भपंडर कुछ भी बता रहा। IAS तक मतलब ये बात जारी, पाकिस्तान तक जारी, यहाँ बैठे हुए भी उग्रवादी भी मतलब सब इस बात को वो कर रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि मतलब इस पर थोड़ा सा ध्यान दे, इसकी सुरक्षा करे जा। संजय सिंह पर आपने मुकदमे की बात? हाँ, उस पर मैं मुकदमे की बात करी है। किस पर? संजय सिंह पे, जो उन्होंने लफंडर। हाँ, या तो वो अपनी गलती मान ले। अनुज चौधरी जिस तरह से अपना काम कर रहे हैं उस पर सीएम योगी अपनी मुहर लगा चुके हैं। फिर भी अनुज चौधरी पर राजनीतिक हमले रुक नहीं रहे। खास तौर पर समाजवादी पार्टी तो सीओ अनुज चौधरी से परेशान दिख रही है। आप देखिए अनुज चौधरी पर कैसे कैसे बयान समाजवादी पार्टी के नेता दे रहे हैं। अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव ने कहा था कि यूपी में सरकार बदली तो अनुज चौधरी जेल में हो। अनुज चौधरी ने ही दंगे करवाए थे, ऐसे लोगों की जगह जेल में उन्होंने कहा। रामगोपाल यादव चाहते हैं कि सीओ अनुज चौधरी को जेल भेज दिया जाए, जबकि समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता कह रहे हैं कि अब यह बात नहीं कहनी चाहिए थी, अब हमारी सरकार आएगी तब इसका जवाब दिया जाएगा। सुनिए समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद को। फिर संभल में होली की क्या शानदार तैयारी की गई है उसकी कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं, बनारस की तस्वीरें भी दिखाऊंगा, दूसरी ग्राउंड रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगा। अब योगी जी ने समर्थन कर दिया उन्हें, तो उसके बाद कहने तो कोई बात ही नहीं रही, अब कोई बात ही नहीं रही। और रामगोपाल जी ने भी कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो जेल में डालेंगे। जेल में डालेंगे ये उनका अधिकार होगा, सरकार का जैसे भी चाहेगी करेगी, तो हमें इसमें क्या कहना है। इस तरह के जो बयान अब ये तो भविष्य की बात, क्या होगा क्या नहीं होगा ये हम क्या कह सकते हैं। जब सरकार बनेगी जब जवाब दे देंगे इसका, उनको कहना नहीं चाहिए था। अनुज चौधरी जैसे पुलिस वालों की वजह से ही आज संभल में पूरी सुरक्षा के साथ होली की तैयारी हो रही है। संभल के लोग भी इससे बहुत खुश हैं। लोगों का कहना है कि इस बार होली बहुत शानदार होगी। पूरे संभल शहर को सजाया गया है, सड़कों पर होली खेलने की विशेष व्यवस्था की गई है।
देखिए संभल में सालों के बाद कैसे ऐसी होली मन पा रही है, क्योंकि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था टाइट हुई है। तस्वीरें और आप देखिए यहाँ पर आप देखिए सजावट देखिए, अंकित एक बार ये सजावट दिखाइए। पूरे संभल शहर को सजाया गया है और संभल के इस पुराने शहर में बड़ी जमकर होली खेली जाती है। लोग गुलाल के साथ, रंग के साथ, तरह तरह के साधनों के साथ होली खेलते हैं, एक दूसरे को रंगते हैं, एक दूसरे के घरों और दरवाजों पर जाते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं। और देखिए जगह जगह पर ये आपको होली के गाने भी बजते हुए नजर आ रहे होंगे, जगह जगह पंडाल लगाए जा रहे हैं। और मैं आपको दिखा दूं कि ये देखिए पुलिस की मौजूदगी पूरे रास्ते पर। ये देखिए अंकित, ये दिखाइए इस तरह से बड़े बड़े जो बर्तनों में यहाँ पर रंगों की व्यवस्था की गई है। यानी कि ये जो सड़क होगी यहाँ पर आपको कल सुबह से ही लोग रंग में सराबोर नजर आएंगे। रंग जो है, सड़कें जो है रंगों से नजर आएगी और उस सब के लिए, लोगों के लिए सबसे जरूरी है कि भयमुक्त होली खेलें। और वही सुनिश्चित करने के लिए लगातार जो है वो संभल पुलिस द्वारा यहाँ पर मार्च जो है वो किया जा रहा है। और ये मार्च की तस्वीर भी एक बार हम आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, एक लंबा पुलिस मार्च। और इस पुलिस मार्च का संदेश जो कि संभल से प्रदेश ही नहीं देश भर में चर्चा का विषय बना, संदेश एक एक व्यक्ति के बीच में, संभल के बीच में दे रहे हैं। किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का है, सबको यही भरोसा कि आप अपना त्योहार मनाइए। और यहाँ पर आपकी सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस लगातार जो है वो मुस्तैद है, मौजूद है। यहाँ से जुलूस गुजरेगा तो कैसे, जो जुलूस गुजरेगा उसकी सुरक्षा को कैसे ध्यान में रखा जाएगा। गलियां हैं रूफ टॉप के माध्यम से, यहाँ रूफ टॉप में यहाँ फोर्स रहेगी और ड्रोन के माध्यम से जो छत है उनकी निगरानी की जाएगी।